हमारी छत से सब दिख रहा था हमें, पूरी आग का वो उसकी सारी फ्लेम्स दिख रही थी हमें, बिल्कुल काला हो गया था आसमान, तो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। बनभूलपुरा का वो इलाका जो पूरी तरीके से हिंसा प्रभावित था, इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे तमाम स्थानीय लोगों से बात करने की जो इस हिंसा के बाद तमाम तरीके की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे 8 फरवरी को जब ये हिंसा हुई उस वक्त आप कहाँ थे? उस समय मैं यहीं था, घर में था। मतलब नीचे घर में या मेरा गोदाम है, अपना काम कर रहा था। उस समय तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि इसी तरह से कोई मुझे तो लास्ट मोमेंट पे ही पता चला कि हाँ, पीछे भगदड़ मच रही है, माहौल ख़राब हो रहा है। फिर मेरा स्टाफ था, मैंने उनको बंद करा, कारोबार बंद करके कहा कि चलिए आप जाइए। और इस किसी तरह से हमें पहले से कोई पता नहीं था कि यहाँ पर कोई इस तरह से माहौल बिगड़ने वाला है या किसी तरह से। फैजल जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, जिस तरीके से ये पूरी हिंसा हुई, आपको क्या लगता है कौन लोग यहाँ पर थे? क्या बाहर से लोग आए थे? देखिए एक बात बताऊँ, अनाबिया अनाबिया अंकल बुला। देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको कि हिंसा के बारे में पता हो तो लगे, या हिंसा देखी हो। मैं हिंसा का प्रदर्शन वो नहीं हूँ, मैंने हिंसा होते हुए नहीं देखी। मुझे नहीं मालूम किस लोगों ने हिंसा करी, कहाँ माहौल बिगड़ा, कहाँ किसी तरह की अफवाह से माहौल बिगड़ा या किसी तरह से किसी की ज़्यादती से माहौल बिगड़ा, इस बारे में हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये है कि हिंसा हुई और जब गोलियां चली तो यहाँ तक आवाज़ें आ रही थी। बराबर में थाना है हमारे, और आग लगी तो धुआं भी दिख रहा था हमें छत में। और उसके बाद से तो हम घर में ही हैं, हम घर से नहीं निकले। कर्फ्यू का माहौल हो कभी गया। ऐसा माहौल आपने यहाँ पे आज कभी? तक नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तो ऐसे में नहीं लगता कि इसको प्री प्लान किया गया और क्या बाहर से लोगों को बुलाया कुछ गया? क्योंकि जिस तरीके से थाने को भी आग के हवाले सर, कर। इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, मालूम नहीं क्या हुआ है किस नहीं। हमें तो हमें अपने शहर की खबरें भी बाहर से फ़ोन पे पता चली, क्योंकि हमारे यहाँ तो इंटरनेट वगैरह सब बंद है। और जो भी हमारे दूर के रिलेशंस में है या दूर रिश्तेदार हैं, दूर दूर रहते हैं, उन्होंने हमें फ़ोन करके हमारे शहर की खबरें हमें फ़ोन पे बताई कि भाई आपके शहर में ये हो रहा है। अदरवाइज़ हमें तो कुछ इस बारे में मालूमात ही नहीं कि हमारे शहर में कितने मरे, कितने घायल हुए, कितनी आग लगी, हमें कुछ इस बारे में अंदाज़ा नहीं है। अभी किस तरीके की परेशानियों का सामना कर रहे हो? परेशानियाँ तो यही है, इंटरनेट से लेके और सारी परेशानियाँ हैं। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इंटरनेट बंद है, खाने पीने का सामान नहीं है, रोज़मर्रा की चीज़ें। चलिए हम तो थोड़ा सामर्थ्य हैं, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे जो स्टाफ हैं और जो दूर दूर रहते हैं, हमारा रिक्शे वाला है, कल फ़ोन करके कह रहा था सर झांकने भी नहीं दे रहे हैं और भूखे बचे बच्चे पड़े हैं। उनके लिए भी हमारा दिल दुख रहा है कि किसी तरीके से हम उसको खाना पहुँचाएँ या किसी तरह से वो करें। निश्चित तौर पर आपसे समझना चाहेंगे, आपका एग्ज़ाम है, नेट जी। इंटरनेट सेवा बंद है। जी, मेरा एग्ज़ाम है अभी 21 फ़ेब को, बोर्ड का एग्ज़ाम है। मैं 10th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे रही हूँ फर्स्ट टाइम। तो मेरे लिए तो बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि कर्फ्यू की वजह से स्कूल्स बंद हैं, वो ऑफिस सब कुछ बंद है, मतलब ट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस सब बंद है, कुछ भी नहीं खुला है। और नेट भी नहीं है, तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है पढ़ाई करने के लिए, कोई भी रास्ता नहीं है। हमें सारी जो भी है बुक्स कॉपी से करना होता है, लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता कि बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या आएगा, मेरा फर्स्ट टाइम है, तो स्कूल वाले रेडी करवाते हैं। लेकिन अब स्कूल भी नहीं है और अब सैम्पल पेपर्स भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई आ सकता है ना जा सकता है, फ्रेंड्स के साथ स्टडी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये हिंसा हुई, क्या नहीं लगता है कि कुछ लोगों की वजह से सबको इसका सामना करना पड़ता है परेशानियों का? कुछ लोगों की गलती की वजह से? मतलब हाँ, कुछ लोगों की वजह, क्योंकि हम लोगों को तो कुछ पता भी नहीं था, हम लोग तो बिल्कुल ऐसे शांत थे, हमें तो मैं तो सो रही थी, मुझे तो कुछ नहीं पता था। और फिर एकदम से एकदम खतरनाक सा हम बवाल होता है और पटाखों की आवाज़, उसकी आवाज़ आती है, फायरिंग की, और आग लगती है। तो हमारी छत से सब दिख रहा था हमें, पूरी आग का वो उसकी सारी फ्लेम्स दिख रही थी हमें, बिल्कुल काला हो गया था आसमान। तो हम सब के लिए तो ये फर्स्ट टाइम था, यहाँ तो किसी ने नहीं देखा होगा शायद ये सब जो हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा डरावना था, और मुझे लगता है कि हाँ, कुछ लोगों की वजह से पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब तो हमें कुछ भी नहीं पता चल पा रहा, नेट नहीं है, तो बहुत दिक्कत। कैसा मंजर था उस वक्त समझना चाहेंगे, क्योंकि आप इलाके। हाँ, मैंने तो मतलब हम छत से ही देख रहे थे, तो सिर्फ ये दिख रहा था काला धुआं बिल्कुल आसमान में, और फ्लेम्स दिख रही थी हल्की हल्की बिल्डिंग्स के ऊपर, और गोलियों की आवाज़, मतलब वो AK-47 की जो कंटिन्यूस धू 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 वाली आवाज़ थी, बहुत मतलब बहुत खतरनाक फायरिंग हुई, और बहुत शोर, और यहाँ बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज, चिल्लाने की आवाज़ें बहुत। हमारे तो घर से थोड़ा पीछे है, तो बिल्कुल सामने नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना सब अच्छा, आवाज़। ऐसा नहीं लगता कि
आप काफ़ी सालों से इस इलाके में रहते हैं, क्या नहीं लगता कि कुछ बाहर से क्या ऐसा अंदेशा है कि बाहर से लोग आए हों, उन लोगों ने इस तरीके की चीज़ें की हों, क्योंकि इलाके में आपका जैसा कहना है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए हुआ तो अभी भी हमारे इलाके में नहीं है, ये तो हम तो इधर रहते हैं, वो हुआ उस साइड है, तो हमें तो कोई आइडिया नहीं है। बस हमें थाने का आइडिया था क्योंकि थाना एक ही है पूरे उसका, तो इस वजह से मुझे इसमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे इलाके से तो अब भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी यहाँ पे तो सब शांति ही है, बस कर्फ्यू ही है यहाँ पे, और बाकी तो कोई चीज़ नहीं है यहाँ। ये पूरा क्षेत्र जो है उसी इलाके से सटा हुआ है। हाँ हाँ, लेकिन जी जी, तो इस वजह से जो थाने में हुआ सिर्फ हमें उसी की खबर है, बाकी पहले का हमें कुछ नहीं